वालेकुम, आई होप यू विल बी फाइन। आज के इस दिन में मैं दो वीडियो बनाने लगा हूँ क्योंकि अक्सर टाइम नहीं होता, तो जिसकी वजह से वीडियोस नहीं बना सकता। तो इन वीडियोस के बनाने का मकसद ये है कि जिस तरह मैंने अपनी लाइफ में ट्रेडिंग में बहुत से लॉसेस किए और उन लॉसेस के बाद जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मार्केट बगैर सीखे कमाने के लिए बिल्कुल एक ज़रिया नहीं है, तो उनके बाद मैंने इसको सीखा और इसमें मेहनत की, जिसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं अर्निंग कर रहा हूँ यहाँ से। तो मैं चाहता हूँ कि हर कोई इस चीज़ से फ़ायदा उठाए। ठीक है, मेन मकसद ये है इसका। तो और मैं ये चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी नॉलेज में इजाफ़ा हो, तो आप इन वीडियोस को देख के थोड़ा सा अपना फाइनेंशियल नॉलेज भी थोड़ा सा इन्हेंस कर सकते हैं, और जो ट्रेडिंग नॉलेज है वो तो एग्जैक्टली हो गई। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि किस तरह आपने जो है एक ट्रेड लेनी है। एक बहुत ही सिंपल सी मैं बताऊंगा आपको बात कि किस तरह आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज़ करते हुए ट्रेड लेनी है। अभी स्टार्टिंग में वीडियोस जो हैं मैं मोबाइल के ऊपर बना रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इन द कमिंग टाइम मैं इनको लैपटॉप के ऊपर बनाऊँगा, उसके ऊपर आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बेसिकली अब हम जो मार्केट क्रिप्टो करेंसी की है इसके ऊपर बेसिकली हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि मार्केट में जो है ना बेसिकली दो एरियाज़ होते हैं। ठीक है, एक होती है सपोर्ट, ठीक है, और एक होती है रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट आप खुद ही इसके वर्ड को फोकस करें, सपोर्ट, सहारा देना। सपोर्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ से मार्केट जो है उसको सहारा मिलता है। खुदा ना खास्ता देखें अब यहाँ पे मार्केट गई, यहाँ से लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया इसको। ठीक है, कॉइन है ये सॉल कॉइन, तो यहाँ से देखें नीचे आई नीचे। अब हमें तो नहीं पता ना कि मार्केट कहाँ तक जाएगी। अब यहाँ पे देखा मार्केट को सहारा मिल गया। जहाँ से मार्केट को सहारा मिले और मार्केट ऊपर चली जाए, इसका मतलब वो सपोर्ट है मार्केट की। ठीक है, अब सपोर्ट के चांसेस ये होते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक है, जिस तरह आप देख सकते हैं ये जितनी सपोर्ट है ये डिफरेंट। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि हमेशा मार्केट की एक ही सपोर्ट हो, डिफरेंट सपोर्ट होते हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें ये सपोर्ट है, और कभी भी सपोर्ट एक स्पेसिफिक लाइन को नहीं कहते, एक स्पेसिफिक एरिया होता है। सपोर्ट का एक एरिया होता है, कभी भी एक लाइन को नहीं कहते कि हाँ ये लाइन है, ये इसकी सपोर्ट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लाइन बनने का मकसद ये नहीं है कि ये सपोर्ट है। सपोर्ट का बेसिकली एक एरिया होता है। ठीक है, उस एरिया में बायर्स मौजूद होते हैं जो कि मार्केट को सहारा देते हैं। जब मार्केट नीचे जा रही होती है तो ज़ाहिर है जब मार्केट नीचे जा रही है तो उस चीज़ को जब कोई ख़रीदेगा, फॉर एग्जांपल एक कॉइन है उसका रेट नीचे जा रहा है, ठीक है, उसको जब कोई ख़रीदना शुरू कर देगा, बायर उसमें एंटर हो जाएंगे। तो जिस चीज़ को कोई ख़रीदेगा, जिस चीज़ की डिमांड करेगा कोई, तो उसने ऊपर ही जाना है ना। ये इकोनॉमिक्स का रूल है। तो इसी तरह अब हमने जस्ट इस रूल को, इस जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज़ करते हुए एक जो है ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ से मार्केट जो है नीचे आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल गई। ठीक है, और हम देखते हैं ये सपोर्ट यूँ नहीं कि ज़ाहिर है अब ये तो हमें बाद में पता लगा ना यहाँ पे सपोर्ट बनी है। आपने हिस्ट्री को देखना है, पीछे देखना है कि कहाँ पे मार्केट को सपोर्ट मिली थी। अब आप यहाँ पे देखें कि मैंने आपको जैसे पहले ही भी बताया कि एक स्पेसिफिक लाइन को सपोर्ट नहीं कहते, या एक स्पेसिफिक लाइन को रेजिस्टेंस हम नहीं कहते, एक स्पेसिफिक एरिया को कहते हैं। ये देखें ये पूरा एक एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो इस एरिया को हम कहेंगे सपोर्ट। ठीक है, तो बात ये हो रही है कि यहाँ से अब जैसे आपको सपोर्ट मिल जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से आप लॉन्ग की ट्रेड ले लेंगे। उसके बाद और जैसे ही आपको जो है रेजिस्टेंस जब मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, अब मैं इसके ऊपर बना देता हूँ एक एरिया स्पेसिफिक सा, ताकि आपको जो है ज़्यादा आसानी हो जाए। ठीक है, ये हम यहाँ पे रेक्टेंगल बना देते हैं। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, तो ये ठीक होगा। ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो है एरिया हो गया सपोर्ट का, कि जी हमें पता है कि मार्केट को यहाँ से सपोर्ट मिलती होती है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम यहाँ से सपोर्ट मिली मार्केट को।
ठीक है, मार्केट हमने हिस्ट्री में हमेशा देखनी है, क्योंकि एट दैट टाइम हमें तो नहीं पता होगा ना ये सपोर्ट बनी है, लेकिन हमने पीछे देखा अच्छा मार्केट को यहाँ सपोर्ट मिल रही है, ठीक है, यहाँ सपोर्ट मिल रही है मार्केट को, ठीक है, तो ठीक है जी, हमें पता है कि पहली सपोर्ट ये बन रही है। अगर खुदा ना खास्ता ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो मार्केट फिर अगली सपोर्ट पे जाएगी, फिर उससे अगली सपोर्ट पे जाएगी सपोर्ट एरिया में, ठीक है। तो बात ये है कि हमने जहाँ पे मार्केट को सपोर्ट मिले और वहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हों, हमेशा सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना ही जाना है, ठीक है। सपोर्ट मार्केट के वहाँ से ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बायर मौजूद होते हैं, जहाँ पे बायर होंगे ज़ाहिर है उस चीज़ का जो है रेट ऊपर जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा बायर उसको ऊपर ले जाने में कामयाब ही हो जाए। बाज़ औक़ात बायर जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं और सेलर जो हैं वो जो है स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट को सपोर्ट जो है उसको सहारा नहीं दे पाती और ये और नीचे चली जाती है। चलिए वो बात की बात है, वो ब्रेकआउट फेक आउट वो बात की बातें इन द कमिंग टाइम हम वो भी सीखेंगे। तो लेट्स सपोज अब आपने देखा कि यहाँ मार्केट जो है पीछे इसको सपोर्ट मिली, ये सपोर्ट एरिया, ठीक है, तो अब आपने यहाँ से ले ली एंट्री, ठीक है। तो ये मार्केट जैसे ही अपने सपोर्ट एरिया में आई ना, तो और इस सपोर्ट एरिया को छोड़ के मतलब इस सपोर्ट एरिया को इसने टच किया, इसके अंदर आई, ठीक है, ऊपर ये इसको टच करके ऊपर चलेगी मार्केट, ठीक है। यहाँ पे एक कन्फर्मेशन इसने कैंडल बना दी, ठीक है, एक कन्फर्मेशन कैंडल या दो कन्फर्मेशन इस तरह कैंडल बने, इसका मतलब ये कि मार्केट ने अपनी सपोर्ट को रिस्पेक्ट दी है, सपोर्ट को फॉलो किया है और ये वहाँ से ऊपर चलेगी। अब देखिए ये कितनी जो है ज़बरदस्त तरीके से ऊपर गई है मार्केट यहाँ से। तो आपने करना कुछ ये है कि यहाँ से आपने सपोर्ट के ऊपर से लॉन्ग ले लेनी है। हमेशा याद रखिएगा सपोर्ट के ऊपर लॉन्ग लेना है और रेजिस्टेंस पे से है आपने शॉर्ट लेनी है, शॉर्ट की ट्रेड, ठीक है। और तो यहाँ से आपने फॉर एग्जांपल लॉन्ग की ट्रेड ले ली, तो लॉन्ग की ट्रेड कुछ यूँ लेते हैं जैसे ये मैंने ऑलरेडी लॉन्ग की ट्रेड ली हुई है, इसी सपोर्ट के ऊपर मैंने लॉन्ग की ट्रेड ली हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट अपनी सपोर्ट पे आई थी, यहाँ इसने कुछ जो है अपना सपोर्ट को रिस्पेक्ट दी, तो मैंने यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड ले ली। और आप लाइव देख सकते हैं कि वैसे ये ट्रेड ली तो मैंने छोटी है, ठीक है, $25 की ही लिया है, 23-25 की, लेकिन ये है कि ऑलरेडी मैं इसमें प्रॉफिट में हूँ, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से इसकी लॉन्ग की ट्रेड ले ली सपोर्ट के ऊपर से और मैं प्रॉफिट में हूँ, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि देखें किस तरह अर्निंग हो रही है यहाँ से और किस तरह जो है आप कर सकते हैं अर्निंग। अच्छा इसी तरह अब ये जैसे यहाँ पे चली गई है, यहाँ पे जाते जाते, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो है एरिया, ये स्पेसिफिक एरिया जो है मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको मज़ीद जो है बेहतर इसके बारे में पता लग जाए। असल में ये जो इसका टूल है ये हमेशा ही आगे पीछे हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, इसको हम ढूंढ लेते हैं। ये रेक्टेंगल का टूल आ गया, ठीक है। ये जो स्पेसिफिक एरिया है ये है जी रेजिस्टेंस का। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट को एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। ये देखें ये ऊपर गई है फिर नीचे आई, ऊपर गई नीचे, क्योंकि यहाँ पे सेलर है, ठीक है। तो यहाँ सेलर जो अवेलेबल है यहाँ से मौजूद है यहाँ पे सेलर, तो इसका मतलब ये मार्केट को यहाँ से नीचे धकेलेंगे, इस प्राइस को, इस कॉइन को सेल करना शुरू कर देंगे यहाँ पे, जिसकी वजह से इसके नीचे आने के चांसेस हैं। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे सेलर कमज़ोर पड़ जाए और बायर मजबूत पड़ जाए और मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए, इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चल जाए। रेजिस्टेंस हमेशा हम कहते हैं रुकावट को, ठीक है। तो ये मार्केट के ऊपर जाने में एक रुकावट बन रही है, ठीक है। अगर ये रुकावट रुक जाए या टूट जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है, यहाँ बायर जो है इसको मार्केट को और ऊपर ले जाए ज़्यादा इसकी कॉइन की बाइंग करके, तो यहाँ पे सेलर जो है वो कमज़ोर पड़ जाएंगे और मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी, अपना जो है नेक्स्ट लेवल बताएगी। और उसके साथ एक रीटेस्ट वाला भी होता है एक हिसाब किताब, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस ट्रेड में, इस वीडियो में आपको बताने का मकसद ये था कि सिंपली जो सबसे मेन चीज़ है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेके आप किस तरह जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे, किस तरह ट्रेडिंग करेंगे, मैं आपको दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोर्ट एक एरिया होता है, ठीक है, जहाँ पे बायर्स मौजूद होते हैं, वो बाइंग करते हैं और मार्केट को वहाँ से ऊपर ले जाते हैं सहारा दे के। रेजिस्टेंस एक एरिया होता है जहाँ पे सेलर मौजूद होते हैं, जहाँ पे अगर मार्केट चले जाए तो सेलर उस कॉइन को सेल करके उस मार्केट को नीचे धकेल देते हैं। और ज़रूरी नहीं कि हमेशा सपोर्ट से मार्केट ऊपर ही जाए, ऐसे भी हो सकता है कि सपोर्ट पे बाज़ औक़ात बायर जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाए, ठीक है, और मार्केट और नीचे चली जाए। और इसी तरह ज़रूरी नहीं कि मार्केट हमेशा रेजिस्टेंस से नीचे ही आए,
ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जो सेलर हैं वो कमज़ोर पड़ जाएं और बायर मजबूत पड़ जाएं और इस मार्केट को यहाँ से रेजिस्टेंस को, रुकावट को तोड़ के ऊपर चले जाएं। ठीक है, हमने एक प्रिडिक्शन लगानी ये होती है, हमारी प्रिडिक्शन ये होती है कि 80% चांसेस हैं कि यहाँ मार्केट जो है अपनी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देगी, और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट जब देगी और जैसे रेजिस्टेंस को टच करेगी, रेजिस्टेंस एरिया से नीचे आके यहाँ पे एक कैंडल ऑफ कंफर्मेशन बनाएगी, हम यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड लेंगे। यहाँ रेजिस्टेंस के ऊपर ये थोड़ा सा हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड लगाएंगे कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाती है तो हमें प्रॉफिट होगा। इसी तरह सपोर्ट के एरिया में अगर फॉर एग्जांपल ये मार्केट अपनी सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे रही है, ठीक है, तो ये जैसे इसने रेजिस्टेंस एरिया को टच करके ये ऊपर आई, यहाँ पे कंफर्मेशन की कैंडल बनाई, ठीक है, तो हमने यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड ले ली। स्टॉप लॉस हम इस सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे लगाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे विक लगने के चांसेस भी होते हैं। विक एक ऐसी होती है कि मार्केट फ़ौरन वहाँ से जाकर ऊपर आ जाएगी, ये चांसेस भी होते हैं कि आपको स्टॉप लॉस हिट करवा देगी। ठीक है, और आपने यहाँ से मार्केट ऊपर गई तो आपने यहाँ से प्रॉफिट बना लिया, और कोशिश ये कीजिए कि रेजिस्टेंस एरिया आने से पहले ही आप प्रॉफिट बुक कर लें। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी और आपके नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ होगा ट्रेडिंग की बेसिक नॉलेज से रिलेटेड। तो इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। जिस तरह मैं अर्निंग कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि सारे यहाँ से अर्निंग करें। बहुत ही ईजिली आप जो है घर पे बैठ के थोड़ा सा सीखे बगैर नहीं, सीख के इससे अर्निंग कर सकते हैं, और इजीली जो है ना अपना सर्कल अपना इससे चला सकते हैं। आपको कोई जॉब वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इसको सीख लेते हैं तो। पहली शर्त इसमें ये है, और उसके बाद बहुत ही आसानी है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। और अगर आप कमेंट करेंगे तो इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। थैंक यू सो मच।